ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, that how many exemptions, specifically in relation to ACCA, if you are planning to do ACCA, if you are already doing ACCA or you are thinking of ACCA, जैसे कहते हैं ना, think ACCA, eat ACCA, sleep with ACCA। तो मैं आज आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर कि if you are doing ACCA or if you are planning to do ACCA, then on the basis of your prior qualification, आपकी पिछली नॉलेज के बेसिस पे, पिछली क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको ACCA में कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगी दोस्त। और आज के 10-12 मिनट मैं आपको बताऊंगा that what are the different 6 categories which are being prepared by ACCA and what are the other categories also। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी प्यारी सी जर्नी है दोस्त। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक बात क्लियर होगी। मैंने बड़ी मेहनत से इन स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है। आइए सर, आइए। मैंने लिखा ACCA एग्जेम्पशंस। आज के इस लेक्चर का नाम ही डाल दिया आ कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं तेरा नाम अपने नाम के साथ, ACCA एग्जेम्पशंस। So today's chapter, today's information is in regard to ACCA exemption and I have prepared 6 categories। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने 6 categories prepare किए बेटे। These are the 6 standard categories which are there as per ACCA, those can get exemption। और I will say there are different entry routes। आप अलग अलग एंट्री रूट से, जैसे प्रगति मैदान है तो आप अलग अलग रूट से, एंट्री रूट, गेट नंबर 1 एंट्री, गेट नंबर 2 एंट्री, गेट नंबर 3, यू कैन गो बाय एंट्री, एनी एंट्री गेट and you will be getting some exemption from that entry gate। तो मैंने आज आपको यही बताना है कि वो 6 एंट्री गेट्स कौन से हैं। बेटे आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल दैट यू कैन स्टार्ट ACCA after 10th or 12th examination also। if you are a 12th pass out and you are doing graduation, or after 10th also you can start with ACCA, you are all aware of that। तो पहला एंट्री रूट तो ये हो गया ACCA में जाने का। दूसरा ACCA में जाने का रूट है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, यू हैव डन ग्रेजुएशन, इधर BCom कर लिया है या BBA कर लिया है या BMS कर लिया है या BBI कर लिया है, या इट मींस you are a graduate, तो you can enter into ACCA। and the third is आप CA इंटर कंप्लीट कर चुके हैं और along with BCom you have completed CA इंटर, so there are different entry routes। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना सर, आप मेरी बात को ध्यान से देखना। मैंने स्लाइड में क्या लिखा है, 12th पास आउट और अंडर ग्रेजुएट्स, BCom, BF, बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, BBI, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इट मींस अगर आप BCom में, BF है, BBI किया हुआ है तो एक कैटेगरी अलग से बनती है। बट इफ यू हैव डन BBA और BMS, दैट इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कैटेगरी ACCA वालों ने अलग से प्रिपेयर की है। 4th कैटेगरी CA इंटर की बनाई है बेटे। और CA इंटर में मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज 2023 वर्ल्ड कांग्रेस में हमारा 2023 में वीडियो दिस न्यू सिलेबस हैज बीन सैंक्शन। तो मैं आज आपको न्यू सिलेबस की बातें भी करूंगा, CA इंटरमीडिएट ओल्ड और न्यू दोनों, BCom प्लस CA इंटर। इसका मतलब जो ऊपर वाली कैटेगरी है खाली CA इंटर की है, BCom नहीं है। और लास्ट कैटेगरी है CMA विद 5 year एक्सपीरियंस और CA। आई रिपीट, CA के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंडिया वाला बेटे, USA वाला नहीं। CMA इंडिया अगर आपने किया तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी एग्जाम्पशन मिलेंगी। मैंने 6 कैटेगरीज प्रिपेयर कर दी सर, 6 बनाई। 6 पहली 12th पास आउट अगर हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे, अभी मैं आने वाला हूं। आइए लेट स्टार्ट विद द जर्नी। मैं इस पूरे वीडियो में 10 मिनट के अंदर इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको लगेगा यार मजा आ गया। So if as per category number 1, if you are a 12th pass out or if you want to do it from 10th or 12th pass out or you are a undergraduate, तो बेटे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आपको 13 के 13, 13 के 13, मतलब नॉलेज लेवल के 3, स्किल लेवल के 6, प्रोफेशनल लेवल के 4, टोटल 13 पेपर्स पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप मेरी बात को समझ गए? इट मीन्स आपको 2.5 से 3 साल यू कैन हो जाता है, लग जाता है यार। 2.5 से 3 साल क्या हो गया? तो जनरली वी सी दैट along with the graduation you can complete your ACCA। एक ऐसा दिन जब आप अपने नाम के आगे लगाएंगे ACCA.रामलाल, ACCA.बंटी, ACCA.बबली। तो बेटे आप अगर 12th के बाद कर रहे हैं तो आपको 13 पेपर देने। वही बात मैंने स्लाइड में बताने की कोशिश की है। 3 झंडे बनाए,
आपको F1 F2 F3 तीनों पेपर्स नॉलेज के देने हैं, और 6 पेपर 6 के लेवल के देने हैं, 4 पेपर उसके देने हैं, टोटल 13 पेपर देने हैं, और इतना समय लग जाएगा। मैं ये कहता हूं क्योंकि 12th पास आउट है तो आपको प्रायर नॉलेज इतनी नहीं है, एक स्कूल लेवल की नॉलेज है। बट ACCA बॉडी ये कहती है दैट अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में भी आपने कॉमर्स ली थी, मतलब बीकॉम है, या BBI दैट इज बैचलर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या BF बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड BBI बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बेटे ये 3 कैटेगरीज की उन्होंने 3 कोर्सेज का एक कैटेगरी प्रिपेयर कर दिया। इसका मतलब आपके 21 ईयर्स ऑफ एज हो चुकी है बेटे। इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 21 साल में ग्रेजुएशन होती है। आप 21 साल के हो चुके हैं, आपके पास एक प्री रिक्विजिट नॉलेज आ चुकी है, इसलिए हम उस नॉलेज के बेसिस में आपके कुछ पेपर्स एग्जाम कर देंगे। और ACCA कहता है वी विल एग्जाम्प्ट योर 4 पेपर्स, 4 पेपर एग्जाम कर देंगे बेटे। अगर आप बीकॉम, अगर आप BAF और अगर आप BBI करके आए हैं तो आप उसके बाद अगर करते हैं तो आपको 4 पेपर को आपको देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 13 में से यू हैव टू ओनली गिव 9 पेपर्स। पहला F1 नहीं देना, F2 नहीं देना, F3 नहीं देना। F1 का मतलब बिजनेस टेक्नोलॉजी नहीं देना, F2 का मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना, F3 का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं देना। और बीकॉम में, BBI में, BAF में बेटे लॉ भी बड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, तो लॉ का पेपर जो है वो भी नहीं देना, F4। तो बेटे 4 पेपर्स मैंने लिखे, देख लो आप आराम से। बिजनेस टेक्नोलॉजी नहीं देना है, आपको एग्जाम्प्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना है, एग्जाम्प्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना है, एग्जाम्प्ट है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी नहीं देना। इसका मतलब आपको 13 में से 9 ही पेपर देने। It means in case you want that, you want to complete within 1.5 year or 2 years, yes, you can complete. कर सकते हैं यार, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, उसकी शिद्दत, उसके अंदर की चाहत की बात है कि वो चाहता क्या है। अगर सच में चाहता है तो कर सकता है बेटे। मैं कहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं बिकॉज यू हैव द रिक्विजिट नॉलेज, तो आपको ये 4 पेपर्स नहीं देने। अब क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट जहां पे चालाकी करते हैं, वो ये कहते हैं नो डाउट यू आर गेटिंग एग्जाम्पशंस बट डोंट गो इन द एग्जाम्पशंस बिकॉज इट विल बिल्ड अप योर बेस। बेटे बेबी को बेस पसंद था, आप बिल्कुल उनके चक्कर में बताना। जब आप एग्जाम्प्ट हैं तो आप एग्जाम्पशन को नहीं लेंगे, बिल्कुल लेनी चाहिए। क्योंकि ACCA का जो कोर्स करिकुलम है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। नो डाउट यू विल स्टार्ट फ्रॉम F5, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आप स्टार्ट करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ACCA कर रहे हैं, पहले 4 तो एग्जाम्प्ट ही हैं, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिस हो गया, क्योंकि सब कुछ बेसिक से ही स्टार्ट है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको F1 F2 F3 और लॉ देना चाहिए, तो बेटे हमने क्या किया, आपके लिए कोर्स करिकुलम बनाया है फॉर दोज हु आर फॉर exempted students or who are from you know in case those papers are exempted, तो एक ब्रश अप करने के लिए कि आपकी नॉलेज ब्रश अप हो जाए और आपके मन में ये ना है कि यार वो 4 पेपर्स नहीं किए। तो हमने एक 15 से 16 घंटे का एक बड़ा प्यारा से कोर्स प्रिपेयर किया जिसको हम ऑलरेडी सेल करते हैं, बट आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इन केस यू आर एनरोलिंग विद अस विद इन ACCA। तो बेटे वो 15 घंटे का कोर्स में मैं आपको बेसिक या पूरी ब्रशअप कर देंगे। F1 F2 F3 लॉ पूरा ब्रशअप कर दिया। अभी मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूं, ऑलरेडी वो कोर्स है, वी आर गेटिंग ह्यूज कमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है अगर आप F1 F2 F3 F4 करते हैं तो आपको उसकी भी फीस देनी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट को। माय एडवाइस टू यू विल बी, यू शुड नॉट गो फॉर दैट, यू शुड रादर गो फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग एज भूपेश क्लासेस। And you can see that we are selling in 30 countries. We are getting huge response from all over the world. बेटे दुनिया से रिस्पॉन्स आ रहा है। मैक्सिमम कंटेंट मैंने अपलोड किया, आप यूट्यूब में चेक करके देखिए। लेक्चर्स डाले हैं और बाकी कोई इंस्टीट्यूट लेक्चर्स नहीं डाल रहा है, काउंसलिंग वीडियोस ही डाल देते हैं क्योंकि उनको पता है उनके लेक्चर्स की क्वालिटी क्या है। यार आप एक बार कंपेयर तो करो। आपको हम F1 F2 F3 F4 अगर एग्जेम्प्टेड है तो 15 से 16 घंटे की रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे बाकी कोर्स लेते हैं तो। ठीक है सर, बट नेक्स्ट कैटेगरी में आ गया, इफ यू आर अ BBA, इफ यू आर डन BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो बेटे इसमें क्या है, ये छोटा MBA है,
है ना, ये छोटा एमबीए, तो इसमें वो डिटेल्ड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं है विच आर देयर इन एसीसीए। जैसे एसीसीए में कॉस्टिंग की बात होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात होगी, ऑडिटिंग की बात होगी, टैक्स की बात होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगी। तो उतना डिटेल्ड में एसीसीए बॉडी को ऐसा लगता है कि बीबीए में और बीएमएस में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा जी हम आपको एक ही एग्जाम्पशन देंगे, even if you have 21 years of age, even if you are a graduate, we will only give you one paper exemption and that is F1, that is business and technology. आई थिंक लॉजिकल है, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर आपको प्रायर नॉलेज है तो हम आपको देते हैं ना, आग गले लग जा, हमारे साथ यूके में आओ, लंदन में आओ, गले लग जाओ। बट इफ यू डोंट हैव दैट प्रायर नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, तो वी विल नॉट गिव यू एग्जाम्पशन, वी विल ओनली गिव यू वन एग्जाम्पशन। तो आपको 12 पेपर देने पड़ेंगे इफ यू आर डूइंग एसीसीए आफ्टर बीबीए और आफ्टर बीएमएस। इसका मतलब 2.5 साल लग जाएंगे आपको। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए बेटा, 12th के बाद विच कोर्स विच स्ट्रीम, पूरा काउंसलिंग लेकर ही काम करना है आगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैटेगरी में मैं आ गया जी, सीए इंटरमीडिएट। अच्छा, सीए इंटरमीडिएट में आई एम प्रिपेयरिंग 2 कैटेगरीज। एक है सीए इंटरमीडिएट विदाउट बीकॉम, विदाउट ग्रेजुएशन। जनरली क्या होता है, मैंने यहाँ पे बीकॉम इसलिए लिखा है क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे ही सीए इंटर में जाते हैं, सीए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर भी लिख दिया है ग्रेजुएशन, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ यू हैव डन सीए इंटर, अगर आपने सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स, चाहे 2023 सिलेबस की बात करें चाहे पुराने सिलेबस की बात करें, आपने पुराने सिलेबस में 7-8 पेपर्स थे, अब नए सिलेबस में तो 6 पेपर्स हो गए। 2023 के सिलेबस की बात करें, पुराने सिलेबस की बात करें, आपकी अगर सीए इंटर क्लियर है तो बेटे इवन इफ यू डोंट हैव द ग्रेजुएशन, तो हम आपको 5 पेपर्स की एग्जाम्पशन देंगे। वी विल गिव यू 5 पेपर्स एग्जाम्पशन। एसीसीए कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बेटे। अब 5 पेपर वो कौन से है? देखो, 3 तो नॉलेज लेवल वाले होंगे, बीटी, एमए, एफए, F1, F2, F3, ये तो मिलेंगे ही। बट क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपको लॉ का पेपर हम एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। हाँ, उसकी जगह हम 2 पेपर्स एग्जाम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि सीए का मेन काम ही ऑडिटिंग है, तो वी विल एग्जाम्प्ट ऑडिटिंग। और बेटे सीए का नाम टैक्स से जोड़ा जाता है, तो वी विल एग्जाम्प्ट टैक्स। तो 3 और 2 5 पेपर एग्जाम्प्ट है। आप देखिए मैंने लिखा है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम्प्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट है, स्किल लेवल के 2 पेपर एग्जाम्प्ट है बेटे, टैक्सेशन एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस। आराम से देखिए, कोई जल्दी है नहीं भाई साहब। ऐसे मैं तो बड़े प्यार से आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इतने सारे एंट्री रूट्स हो सकते हैं, आप किसी भी एंट्री से जा सकते हैं, अलग अलग टिकट लगेगी, अलग अलग पैसे लगेंगे, अलग अलग बातें होंगी। तो ये 3 और 2 5 पेपर एग्जाम्प्ट हैं इफ यू आर अ सीए इंटर क्लियर स्टूडेंट एंड यू आर नॉट ग्रेजुएट। बट सवाल आता है कि आप में से एक बच्चा कहता है सर हम ग्रेजुएट भी हैं, हम ग्रेजुएट हैं और हमने सीए इंटर भी क्लियर कर लिया है। तो बेटे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके लिए हमने एक अलग से कैटेगरी प्रिपेयर किया है, इफ यू आर अ बीकॉम प्लस सीए इंटरमीडिएट। तो आप लॉजिकली बताइए आपके हिसाब से कितने पेपर एग्जाम्प्ट होने चाहिए? भाई खाली सीए इंटर है तो 5 होने चाहिए, और खाली बीकॉम है तो 4 होने चाहिए। अब जो कॉमन है वो तो हटा ही दो, तो इसमें भी मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा पेपर है जो बीकॉम को मिलता है लॉ में, और वो इंटर में नहीं मिलता। बट अगर आप बीकॉम और इंटर दोनों हैं तो बेटा 6 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। 3 पेपर तो नॉलेज लेवल के, 1 पेपर लॉ, 1 पेपर ऑडिट, 1 पेपर टैक्स। एंड इट इज वेरी लॉजिकल यार, रटना थोड़ी है। तो आप चेक करें कि इफ यू आर प्लानिंग टू डू एसीसीए आफ्टर सीए इंटर एंड यू आर अ ग्रेजुएट एज वेल, then these are the 6 papers you are exempted with, and you have to only give 3 papers of skill level and 3 papers of 4 papers of professional level। बेटा 7 पेपर देने, 6 तो एग्जाम्प्ट ही हो गए। आप चेक करिए कौन कौन से एग्जाम्प्ट है। F1 एग्जाम्प्ट है, F2 एग्जाम्प्ट है, F3 एग्जाम्प्ट है, लॉ एग्जाम्प्ट है, टैक्स, ये दोनों के दोनों, मतलब लॉ एक एडिशनल पेपर एग्जाम्प्ट हो गया जी, सीधी सी बात। इफ यू आर planning to do ACCA and you are a CA inter clear as well as you have done graduation, तो आपको 6 पेपर एग्जाम्प्ट हैं। 1.5 ईयर में इजिली कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार, ये बताओ। हिम्मत थोड़ी छोड़नी है। मैं पता नहीं कितनी बार किस किस एग्जाम में फेल हुआ, अगर मैं हिम्मत छोड़ दे तो आज आपके सामने खड़ा ही नहीं होता। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। Now the last स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 6 स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी बना के दिखाई है जो एसीसी वाले बताते हैं। फिर आपको मैं बताऊंगा एसीसी का एग्जामिनेशन कैलकुलेटर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप अपने इंफॉर्मेशन हमें दें, हम एसीसी को
मेल करेंगे, हम वहां से आंसर लेंगे और आपको पूरा बताएंगे। आप टेंशन लेने का नहीं, आप बस मन बनाओ कि आपको एसीसी करना है तो आप हमारे पास आओ। अच्छा, इफ यू आर अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आपने सीएमए किया हुआ इंडिया का और 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इसका मतलब सीएमए के बाद यू शुड हैव अ 5 year एक्सपीरियंस, और you are a CA, you don't have any experience, so we know that in case of CA there are 3 years compulsory training period and all that. So ACCA body has recognized that concept, so for a CMA, but for CMA they have to, they have a prior condition that you should have 5 year experience, working experience, and in case of CA there is no experience but you are a qualified CA, you are a member of Institute of Chartered Accountants. तो भाइयों और बहनों, हम आपको पूरे गले लगाएंगे, जफ्फी डालेंगे और नो पेपर्स एग्जाम्प्ट कर देंगे आपके। मतलब नॉलेज लेवल नहीं देना, स्किल लेवल भी नहीं देना, आपको बस 4 ही पेपर देने हैं प्रोफेशनल लेवल के, आ गले लग जा। इसका मतलब आप चाहें तो बेटे यू कैन कंप्लीट विद इन 1 year और लेस देन 1 year, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। बट सवाल ये आता है कि क्या इसके बाद भी कोई और कैटेगरीज भी हैं? हाँ बेटे, मैंने 1-2 कैटेगरीज और प्रिपेयर की हैं अपने एक्सपीरियंस से, और मैं चाहता हूं कि आप उन कैटेगरीज को देखो। मैंने लिखा है जी, फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दो 6 कैटेगरीज। अब एक बच्चा कहता है 6, हाँ मैंने कहा 6 कैटेगरीज बता भी दी। देयर आर सम अदर कैटेगरीज विच आई हैव प्रिपेयर्ड, जो मुझे लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस से बनाई है, जो स्टूडेंट्स को हम देते आए हैं और ACCA रिकॉग्नाइज करता है। बीकॉम प्लस सीए इंटर ड्रॉप आउट, मतलब आपकी सीए इंटर क्लियर नहीं हुई, बीकॉम तो क्लियर हो गई, सीए इंटर क्लियर नहीं हुई, पेपर दिए फेल हुए, पेपर दिए फेल हुए, घबराना नहीं है। अगर आपकी बीकॉम क्लियर है तो बेटे 4 पेपर तो एग्जाम है ही। हाँ, सीए इंटर नहीं है ना, तो 2 पेपर की बात हम कर रहे हैं। ACC कहता है अगर टेक्स्ट में आपके 40 नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं और ऑडिट हैं या उससे ज्यादा, ऑडिट में 40 हैं या उससे ज्यादा हैं, तो हम आपको उनमें भी एग्जामिशन दे देंगे। इसका मतलब ऑडिट में इफ यू आर ए फेलियर इन सीए ड्रॉप आउट, में फेलियर की बात नहीं कर रहा हूं, यू आर नॉट अ फेलियर बेटे, हम फेल होते ही नहीं। मैं 10 बार फेल हुआ तो मैं अपने आप को फेलियर थोड़ी मानता हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारेंगे तो भी हारे, ठीक है जी। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। सो आई सेड सीए ड्रॉप आउट, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपके फिर भी 40 नंबर है ऑडिट में या टैक्स में या दोनों में, एक में तो एक एग्जाम, 2 है तो 2 एग्जाम, टैक्स है तो टैक्स एग्जाम, जितने में 2, मतलब हम आपको 2 में और एग्जामिशन दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सीए इंटर क्लियर हो भी जाता तब भी आपको हम सेम पार्लेंस में ले रहे हैं, इफ यू आर अ सीए पास ड्रॉप आउट, ठीक है सर। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने प्रिपेयर की है बेटे, वो ये है कि आपकी सीए इंटर क्लियर हो गई लेकिन आपने सीए फाइनल के पेपर दिए, अब कुछ कारणवश आप पेपर कर नहीं पा रहे, कोई भी रीजन है, मैं उस रीजन में नहीं जा रहा क्योंकि आज का वीडियो एग्जामिशन के ऊपर है। आई एम नॉट गोइंग दैट रीजंस दैट व्हाई योर सीए फाइनल हैज नॉट बीन क्लियर, पर क्लियर नहीं हुआ। आपने ग्रुप 1 का दिया, ग्रुप 2 का दिया, 2023 के सिलेबस में दिया, पुराने सिलेबस में दिया, FR का दिया, FM का दिया, PM का दिया, कॉस्टिंग का दिया, नहीं हो रहा। बड़े सारे फैक्टर्स है, नहीं होता, ड्रॉप आउट है, नहीं कर पाए, मैरिज हो गई, घर का प्रेशर था, बड़ी सारी रीजंस थी। तो ACCA इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है, वो कहता है कि हम आपको, बीकॉम है आपका तो 4 पेपर तो एग्जाम देंगे ही। अच्छा, सीए इंटर भी तो क्लियर है तो 2 पेपर, वो टोटल 6 पेपर का एग्जामिशन मिल जाएगा। बट हाँ, क्योंकि आपने सीए फाइनल में भी मेहनत की है, FR का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को दिया है, हाँ पास नहीं हुए वो एक अलग रीजन है। बट आपके अगर 40 मार्क्स भी आए हैं, तो अगर इन तीनों पेपर्स में 40 नंबर भी आए हैं तो वी विल एग्जाम दोस पेपर्स आल्सो। इसका मतलब यू विल बी रिगार्डेड एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द आईज ऑफ ACCA, बिकॉज यू कैन गेट 9 एग्जामिशंस। 6 तो मिल ही रही थी ना इंटर के बेस पे, 3 और मिल जाएंगी, बट कंडीशन है कि आपको उसमें 40 नंबर होने चाहिए। वही बात मैंने लिखी है, बीकॉम प्लस सीए फाइनलिस्ट प्लस 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 6 तो मिल ही रही थी, 3 और मिल जाएंगी जी। FR की मिल जाएगी, FM की मिल जाएगी और कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि 40 नंबर होने चाहिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात मैं बताऊं, मैंने वैसे बड़ी सारी कैटेगरीज 6 वो बता दी, 2 बता दी, कोई घबराना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा ACCA बॉडी हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल फैसिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग दैट एग्जामिशन, so you can calculate, you can calculate that exemption with the help of that exemption calculator। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि आप exemption calculator की हेल्प से उस exemptions को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बॉडी भरनी है कि कहां से क्वालिफिकेशन ली,
जैसे मैं भी आपके सामने फिलअप करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताना है कि आपका कौन सा कोर्स है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे एग्जामिशन। उसके बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो बेटे आप भूपेश आनंद क्लासेस की टीम को रेफर करें, हम एसीसी को मेल डालेंगे, वी आर एसोसिएटेड विद देम, हम उनको मेल करके पूछेंगे आपकी एग्जामिशंस को कितनी मिल सकती है अगर आपका कोई सेपरेट स्पेशल केस है तो। आइए एक बार देखें कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एग्जामिशंस को, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं एक बार आपके सामने आ चुका हूं और ये देखिए जी, ये कैलकुलेटर है बेटे, ये कैलकुलेटर है। मैंने वैसे ऑलरेडी पहले डाल दिया था, जैसे मैंने लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी मैंने सीए किया है, ठीक है, और कहाँ से किया है ये वो कंट्री बता देगा। मैंने इंडिया फिलअप कर दिया कि टाइम बच जाए, ठीक है जी, इंडिया फिलअप कर दिया। अब मैंने सर्च किया और सर्च में ये सर्च करके मुझे बता रहा है acca.uk में बेटा वेबसाइट पे अलग से एग्जामिशन कैलकुलेटर की फैसिलिटी है। प्लीज सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ये वो कह रहे हैं जी इसको सिलेक्ट करो, ये आ गया जी, मैंने ये कर दिया। एंटर योर ग्रेजुएशन ईयर और लास्ट ईयर, फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट अगेन, वो कहते हैं जी दोबारा से, क्योंकि मैंने पहले से ओपन करके, इट मींस देखिए एग्जामिशन कैलकुलेटर है बेटे, बड़ी प्यारी सी फैसिलिटी है। यू कैन कैलकुलेट योर एग्जामिशंस विद हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। अच्छा एक बात मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपको F1, F2, F3, F4 एग्जाम्प्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नॉलेज ब्रशअप करनी है, तो मैंने कहा ना हम 15-16 घंटे का फ्री ऑफ कोर्स बनाया जो आपको देंगे। और आप देखिए हम दे रहे हैं बच्चों को तो क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, जिंदगी में टीचर बहुत मिलेंगे, गुरु एक ही मिलेगा। बेटे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, आप देखो हमारा यूट्यूब को भरा पड़ा यार, भरा पड़ा है। देखो सर प्लीज अपलोड द लेक्चर, sir please upload this next lecture, thank you sir, your classes are fun and motivating। बेटे 30 कंट्रीज से रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई एक कंट्री से रिस्पॉन्स आए तो बताऊं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस, सर यू आर एक्सलेंट, नाइस वर्क सर, कीप गोइंग। और ये बेटे इंडिया नहीं, 30+ कंट्री से वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स। और ये मेरी छाती को ना 36 इंच का कर देती है, जैसा सलमान खान कहता है। तो बेटे आप सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, यू आर वॉचिंग माई वीडियोस एंड आई वांट दैट कि आप अपने पेरेंट्स का नाम जल्दी से रोशन करें। मेरे पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेंगे, करके दिखाइए यार, मजा तब है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। इन केस यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। हमारी टीम पूरी हेल्पफुल है बेटे, आपकी हेल्प करेगी यार, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट आप एंटर करने वाले हो। बी हैप्पी।